हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम एनडीए सर और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई फंडा फॉर यू में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 और क्लास 10th की। बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्वेश्चन जो है इसका शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है हमने। 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। इसका हम थोड़ा सा पार्ट पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। एक थ्योरम है मेरे पास जो थी आपके पास, √2 इज एन इरेशनल नंबर। पिछली वीडियो है, वो वीडियो में लिंक वीडियो के एंड में टैग कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं जा करके। उसी के ऊपर हम ये क्वेश्चन शुरू करेंगे अपना। 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर कैसे, जरा देखते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले लेट कर लेते हैं 1/√2 इज रैशनल। मान लो 1/√2 एक परिमेय है। ये हम मान लेते हैं हमारे पास ये परिमेय संख्या है। उसके बाद अगर ये जब परिमेय संख्या है तो उसका मतलब 1/√2 क्या लिखा जाता है पास, ये a/b। और जब a/b मीन्स हम ये कह सकते हैं जहां b जो है आपके पास वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास b 0 हो जाएगा तो फिर सवाल आपके पास रहेगा ही नहीं, आगे खत्म हो जाएगा। इसलिए b 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो आपके पास हो जाएगा b = √2a। इसका मतलब यहां से ये जो a है इसको उठा के हम नीचे आपके पास क्या हो जाएगा b/a, और यहां पर रह जाएगा सिर्फ √2। और हमें पता है कि b/a जो होता है, b/a इज रैशनल। b/a क्या होता है, रैशनल होता है। यानी b/a एक परिमेय है। अब अगर b/a परिमेय है तो इसका मतलब साफ साफ ये हो गया कि √2 भी एक परिमेय है। √2 इज अ रैशनल। √2 एक परिमेय है। अब अगर आपके पास ये √2 परिमेय है, लेकिन मैंने बताया हमने थ्योरम पढ़ी थी कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। हम क्या लिखेंगे हमें, बट √2 इज इरेशनल। परंतु √2 क्या है, एक परिमेय है, सॉरी अपरिमेय। √2 तो हमारे पास परिमेय होता है, इरेशनल होता है। लेकिन अब अगर ये इरेशनल है और हम कह रहे हैं यहाँ पर ये आपके पास इरेशनल है, दोनों अलग अलग बातें हैं और एक दूसरे के कंट्राडिक्शन में है। यानी ये कुछ और है, ये एग्जैक्ट उसका उल्टा है। और ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जब हमने अपने क्वेश्चन की शुरुआत की थी तो शुरुआत में हमने गलत बोल दिया था कि रैशनल है। इसलिए आपके पास ये क्वेश्चन जो हमारे पास ये साफ साफ है, आपके पास रैशनल नहीं होना चाहिए। अगर ये रैशनल होगा तो जाहिर सी बात है फिर आपका सवाल आगे जाके गलत हो जाएगा। इसलिए हम जो बोलेंगे आगे जाकर के, इसलिए हम साफ साफ यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। अतः 1/√2 एक अपरिमेय है। ये हमारे पास क्वेश्चन है जो हमें प्रूव करना था। किसी को डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां जाकर के आप अपना कमेंट जो है डाल दीजिए। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम आपके उस कमेंट के जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है शो दैट 7√5, ये मेरे पास है 7√5 इज एन इरेशनल। अब 7√5 को कैसे हम प्रूव करके दिखाएंगे कि आपके पास ये इरेशनल है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं 7√5 को। तो 7√5 को जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फिर लिखते हैं हम, मेरे पास क्वेश्चन है 7√5 इज एन इरेशनल, जो हमें प्रूव करना है। √5 एक अपरिमेय है। फिर वही करते दोबारा, मैंने बताया लेट कर लेंगे। लेट करते हैं कि 7√5 इज अ रैशनल। हमने इसको रैशनल मान लिया। मान लो
7√5 एक परिमेय है। अगर 7√5 परिमेय है तो फिर क्या लिखा जाना चाहिए? अगर परिमेय का मतलब डेफिनेशन परिमेय की ये कहती है कि आप इसको लिख सकते हैं a/b, जहां b जो है आपके पास वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं √5 इक्वल्स टू a/b इंटू ये जो आपके पास 7 है, ये उठ के आपके पास यहाँ पर आएगा 1/7। और ये बात हमेशा याद रखो कि मेरे पास देखो ये a/b एक रैशनल है, 1/7 ये मेरे पास एक रैशनल है। और जब हम दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो भी रैशनल ही होता है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर a/b इंटू 1/7, या आप यहाँ बोल सकते हो a/b और 1/7, a/b एंड 1/7 आर रैशनल्स। परिमेय संख्याएं, दोनों परिमेय संख्याएं हैं मेरे पास। इसका मतलब ये, और मैं बता देगा ए, तो इसलिए क्या होना चाहिए a/b और 1/7 इज रैशनल। ये भी आपके पास रैशनल हो गया, यानी जब मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, एक परिमेय आ जाएगा। अगर आपके पास ये परिमेय है तो इसका मतलब साफ साफ ये हो गया, क्योंकि ये मेरे पास जो इतना हिस्सा है ये किसके बराबर है, √5 के। अगर आपके पास ये दोनों परिमेय है, रैशनल है, तो ये भी रैशनल होना चाहिए, यानी √5 इज रैशनल, यानी √5 एक परिमेय है। अब आपके पास, लेकिन अब हमें पता चल गया √5 पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वो तो √5 तो परिमेय नहीं होता, इसलिए हम यहां से क्या बोलेंगे, अब बात आपके पास वही दोबारा वापस आ गई है कि √5 हम बोलेंगे यहां पर बट √5 इज इरेशनल, लेकिन √5 क्या होता है, एक अपरिमेय है। अब जब √5 एक परिमेय है और हम पहले कह चुके हैं कि नहीं जी तो परिमेय था, हमने परिमेय मान लिया था, गलत बात हो गई दोबारा। वो इसीलिए हुआ क्योंकि हमने शुरू में ही क्वेश्चन को गलत शुरू किया था। इसलिए आपका जब √5 इरेशनल है तो आपके पास ये कभी भी रैशनल नहीं हो सकता। तो हम बोलेंगे हेंस, जो आपके पास ये क्वेश्चन है 7√5 इज रैशनल, अतः 7√5 एक परिमेय अपरिमेय। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है इसके सेकंड पार्ट का। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इसका नेक्स्ट पार्ट, और हमारे पास देखते हैं वो क्या है मेरे पास। इसका नेक्स्ट पार्ट है प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है 7, ये मेरे पास है ये 6 + √2 इज इरेशनल। ये भी आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये इरेशनल कैसे है। चलिए हम प्रूफ करते हैं इस क्वेश्चन को भी, कैसे प्रूफ करेंगे कि इरेशनल है नहीं है। आसान है, पेपर में आता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास क्या है, 6 + √2 इज इरेशनल। √2 एक अपरिमेय है। ये मुझे प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे इसको जरा वो देख लेते हैं हम, फिर वही हम अपनी तरफ से लेट कर लेते जो हम अभी तक करते चले आ रहे हैं। 6√2 इज रैशनल। मान लो 6√2 एक परिमेय है। हमने इसको परिमेय मान लिया 6√2 को, और जब परिमेय मान लिया, सॉरी 6 + √2, 6 + √2। अब अगर परिमेय तो फिर हम क्या कर लेंगे इसको, हम इसे लिख सकते हैं 6 + √2 इक्वल्स टू a/b
जहां हमें पता होगा b जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब यह लिख सकते हैं √2, ये जो आपका 6 है ये उठ के इधर आ जाएगा, और जैसे ये इधर आएगा तो आप पास ये होकर आएगा इधर माइनस में। और ये मुझे पता कि हर किसी के नीचे 1 होता है और 1 0 भी नहीं होता, इसलिए आप पास ये भी रैशनल नंबर है और ये भी आप पास रैशनल नंबर है दोनों। यहां पर मुझे दिख रहा है कि a/b एंड 6/1 आर रैशनल्स। a/b एंड 6/1 क्या है, दोनों परी में है। जब ये दोनों परी में है तो याद रखो कि दो संख्याएं अगर मेरे पास हैं, दो नंबर ऐसे हैं जो रैशनल हैं, चाहे उनको जोड़ लो, घटा लो, मल्टीप्लाई कर लो या उनको डिवाइड कर लो, हमेशा रैशनल ही आएगा। इसका मतलब पास ये होगा a/b माइनस 6/1 पास क्या हो गया, इज रैशनल, यानी 6a/b माइनस में 6/1 क्या है, परी में है। अब जब ये चूंकि ये दोनों जो है ये बराबर है √2 के, तो इसलिए आप इसका मतलब है कि √2 भी जो है √2 इज रैशनल, इसलिए √2 भी आप पास रैशनल हो गया, यानी √2 इज एक परी में है। अब जब आप पास ये, लेकिन हम पता पहले हम मैंने बताया हमारे पास थ्योरम है, लेकिन हम जानते हैं बट √2 इज इरेशनल, लेकिन √2 हमारे पास क्या है, इरेशनल है, परंतु √2 एक अपरी में है। जब ये इरेशनल है तो अभी आपको पता चल गया हमने क्या बोला है यहाँ पे इसको, √2। तो इसका मतलब अगर ये आपका √2 इरेशनल है तो आपके पास ये भी क्या हो जाना चाहिए, पूरे का पूरा ही। तो ये तो हम पहले कह चुके हैं आपके पास कि अगर a/b माइनस 6/1 रैशनल है और a/b माइनस किसके बराबर है, इसके √2 के, तो √2 आपके पास ही होगा। अगर √2 रैशनल है तो और a/b मेरे पास अकेला बराबर है 6 प्लस √2 के। अब यहाँ पे दिक्कत ये होगी, फिर भी बात आपका ये रैशनल है, जब हमने बोला इसको ये रैशनल है, तो ये हुआ क्यों, क्योंकि हमने शुरू में अपने क्वेश्चन को गलत शुरू किया, इसलिए हमारे पास फाइनल आंसर भी गलत ही आया। इसलिए हम कह सकते हैं डायरेक्टली हैंस जो आप पास ही दे रखा था, क्या दिया हमें यहाँ पर 6 प्लस √2, 6 प्लस √2 इज इरेशनल आता है। जो मुझे लिख रहा है 6 प्लस √2 एक अपरिमेय है। यही हमें प्रूव करना है। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आइए, बताइए, जितना जल्दी हो सकेगा आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पास ये ऑलरेडी आप पास हो चुका है, √5 वाला। ये मैं जो है आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने बताया था कि √5 में इसको जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं √2 लेकर के। तो बस आपने करना क्या है, पर √5 की जगह 2 इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन आप पास वही है। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 बचा है, प्रूव दैट 3 प्लस 2 √5 इज इरेशनल। हमें प्रूफ ये करना है कि 3 प्लस 2 √5 ये भी इरेशनल है। इसको कैसे करेंगे, ये भी आसान है, जैसे हमने 6 प्लस √2 को किया है वैसे ही हम सेम टू सेम इसको भी करेंगे। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है 6 प्लस √2 और एक 3 प्लस 2 √5। ये दोनों क्वेश्चन, ये आप पास ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं जरा। मैं आपको प्रूफ करना है ये इरेशनल है, यानी आप पास अपरिमेय है। ये हमें इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करते हैं जरा देखते हैं क्वेश्चन। अब यहां से फिर वही हम कर लेते हैं, यहां से मान लेते हैं अपने क्वेश्चन को। जब भी हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं ऐसा, तो हमेशा वही लेकर के शुरू कर रहे हैं हम लोग, जैसा अभी तक करते चले आ रहे हैं। मान लो 3 प्लस 2 √5
तो अब इरेशनल है तो हम क्या कर सकते हैं इसका, हम इसको करेंगे 3 प्लस a अपॉन बी, इसको नीचे उठा करके ले आओ, क्या हो जाएगा, √5 इक्वल्स टू a अपॉन b इंटू 1/2, ये इसके मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पर, -3/2। अब मेरे पास ये अलग अलग चीज़ें हो गई यहाँ पे। सबसे मेरे पास यहाँ मुझे दिख रहा है कि a अपॉन बी इंटू 1/2, और दूसरा मेरे पास 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो a अपॉन बी 1/2, और तीसरी चीज़ मेरे पास है 3/2, और ये सारे के सारे क्या हैं, रैशनल्स हैं, यानी परिमेय हैं। a अपॉन बी 1/2 और 3/2, ये सब के सब क्या है मेरे पास, ये परिमेय है। और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जब हम दो या दो से ज़्यादा परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं या उनको डिवाइड करते हैं तो हमेशा परिमेय ही आता है। इसलिए इसका मतलब ये हुआ पास कि a अपॉन बी इंटू 1/2 माइनस 3/2 इज रैशनल, ये भी आप पास एक रैशनल हो गया। यानी आप इसे बोल सकते हैं a अपॉन बी इंटू 1/2 माइनस में 3/2 एक परिमेय है। और परिमेय है तो इसका मतलब क्या है, यानी अगर ये परिमेय है, अगर आप पास ये परिमेय है तो फिर आप पास ये भी परिमेय होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि आप पास अगर ये है तो √5 भी परिमेय होना चाहिए। इसका मतलब √5 इज रैशनल, यानी √5 एक परिमेय है। अब अगर आप पास √5 परिमेय है तो इसका मतलब 3 प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, 3 + 2√5, ये भी एक परिमेय हो गया। इज एन इरेशनल। लेकिन बात वही है अभी आप पास, ये देखो यहाँ ये रैशनल हो गया, और जब हमने शुरू किससे किया इसको, हमने बोला पहले क्या है, ये तो रैशनल है जी, हमने शुरू किया था इसको रैशनल से, कि तो रैशनल है जी, लेकिन निकल के आप पास क्या आ गया, इरेशनल। इसलिए सवाल गलत हो गया। सवाल गलत हो गया तो इसका मतलब हम साफ साफ बोल सकते हैं दोबारा, क्योंकि हमारी बात अलग हो गई, गलत साबित हो गई है। इसलिए 3 + 2√5 इज एन इरेशनल। अतः चलिए इसको यहाँ नहीं, अब यहाँ बोल सकते हैं अब यहाँ पे आता है एक अपरिमेय संख्या है, हैंस 3 + 2√5 कोई डाउट, कोई दिक्कत, ये आपकी एक्सरसाइज। इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है आपके पास ऐसा है जो नहीं हो पा रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।